नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक में बोलने की कला पर और खास तौर पे कि कैसे आत्मविश्वास से और असरदार तरीके से बोलें। हमारे पास डेल कार्नेगी और जोसेफ बर्ग एसन की क्लासिक किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का निचोड़ है और हमारा मकसद है इससे वो प्रैक्टिकल तरीके निकालना जिनसे बोलने का डर कम हो और हम अपनी बात ज्यादा प्रभावी ढंग से रख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो शायद सबसे जरूरी भी है, किताब कहती है कि अच्छा बोलने के लिए कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं चाहिए, तैयारी चाहिए। डर लगना वो तो नॉर्मल है, पर उसे संभाला जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ तैयारी का मतलब सिर्फ नोट्स बना लेना नहीं है। मतलब है कि आप विषय को इतनी गहराई से जानें कि आप हक से बोल सकें, जैसे वो टॉपिक आपका ही हो। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वो संदेश आपके अंदर उतर जाता है। आप रटते नहीं, उसे जीते हैं। यहीं से आता है असली कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो तैयारी तो हो गई बुनियाद, लेकिन कई बार लोग तैयारी तो करते हैं पर स्टेज पर जाकर या तो बिल्कुल रोबोट जैसे लगते हैं या फिर पता नहीं बनावटी लगते हैं। आवाज और अंदाज को नेचुरल कैसे रखें? हाँ, ये है दूसरा स्टेप, डिलीवरी। कार्नेगी का जोर इसी पर है कि भाषण ना लगे, ऐसा लगे जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि साफ बोलें, आवाज में उतार चढ़ाव हो, स्पीड बदलती रहे, मतलब एक ही टोन में ना बोलें, और जोश हो। रोज थोड़ा जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस या फिर अच्छे वक्ताओं को सुनना, जैसे टेड टॉक्स पर। इससे अपनी स्टाइल बनाने में मदद मिलती है। बातचीत जैसा लगना, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बातचीत में तो हम कभी कभी भटक भी जाते हैं। एक अच्छे भाषण के लिए कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर जरूरी नहीं। मुझे तो कई बार अपने पॉइंट्स को क्रम में रखना ही मुश्किल लगता है। अरे, स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, वरना सुनने वाले कहां से कहां पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। देखिए, किताब एक साफ सा ढांचा बताती है। एक बढ़िया सी शुरुआत जो ध्यान खींचे, शायद कोई कहानी या कोई चौंकाने वाला सवाल या कोई आंकड़ा। फिर आता है मेन हिस्सा, जहां आप अपने मुख्य पॉइंट्स रखते हैं, सबूत या उदाहरणों के साथ। हर पॉइंट के लिए एक दो मिसालें काफी हैं। और आखिर में एक नतीजा जो सारे बातों को समेटे और शायद लोगों को कुछ सोचने या करने को कहे। ये ढांचा एक गाइड की तरह काम करता है। अच्छा, रास्ता तो बन गया, पर उस रास्ते पे लोगों को साथ लेकर कैसे चलें? सिर्फ जानकारी दे देना तो काफी नहीं होता होगा। उनसे वो जुड़ाव कैसे महसूस कराएं? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर आता है चौथा कदम, ऑडियंस से कनेक्ट करना। ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि आपके सुनने वाले कौन हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या सुनना चाहते हैं वो। उनसे नजरें मिलाना, आपके हाव भाव, चेहरे पर एक गर्मजोशी, ये सब बहुत मायने रखता है। और हाँ, कहानियां या थोड़ा मजाक, एक अच्छी कहानी या कोई अपना अनुभव ना, वो सूखे तथ्यों से ज्यादा याद रहता है। एक कनेक्शन बनता है। लेकिन वो स्टेज पर जाने से ठीक पहले वाली घबराहट, पेट में जो गुड़गुड़ होती है, या मान लीजिए बीच में किसी ने मुश्किल सवाल पूछ लिया या माइक ही बंद हो गया, तब क्या? हाँ, ये चुनौतियां तो आती हैं। पांचवा कदम इसी बारे में है। पहली बात, वो जो घबराहट वाली एनर्जी है ना, उसे डर की तरह नहीं बल्कि उत्साह की तरह देखने की कोशिश करें। सोचें कि ये एड्रेनलिन आपको अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगा। मुश्किलों के लिए तैयार रहें, जैसे अगर माइक बंद हो जाए तो शायद नोट्स का प्रिंट आउट पास रखें। सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान खुद पर से हटाकर अपने मैसेज पर और अपने सुनने वालों पर लगाएं। और हाँ, गहरी सांस लेने की तकनीकें, जैसे वो 4-7-8 वाली ब्रीदिंग, वो सच में शांत रहने में मदद करती हैं। अच्छा, तो ये सब सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, क्या फिर काम हो गया या ये गाड़ी चलती रहती है? बिल्कुल सही कहा, ये गाड़ी चलती रहती है। ये छठा और आखिरी सिद्धांत है, लगातार अभ्यास और सुधार। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है और कोई भी कला प्रैक्टिस से ही निखरती है। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। चाहे तो टोस्ट मास्टर्स जैसे ग्रुप ज्वाइन करें या अपने भरोसेमंद दोस्तों से पूछें। अपनी रिकॉर्डिंग देखना शायद थोड़ा अजीब लगे शुरू में, लेकिन ये सुधार की गुंजाइश पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, अगर एक लाइन में कहें तो? निचोड़ ये है, कार्नेगी का फलसफा यही है कि बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही ये कोई पैदाइशी खूबी है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, तैयारी से, एक साफ मकसद से और अपने सुनने वालों से ईमानदारी से जुड़ने की कोशिश से। डेल कार्नेगी का एक बहुत मशहूर कोट है जो इस पूरे सफर को अच्छे से बताता है। हमेशा 3 भाषण होते हैं, एक जिसका आपने अभ्यास किया, एक जो आपने दिया और एक जो आप देना चाहते थे। ये दिखाता है कि हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहती है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है
क्या ये सारे सिद्धांत सिर्फ बड़े स्टेज पर भाषण देने के लिए ही हैं, या फिर हमारी रोज की बातचीत में, ऑफिस की मीटिंग्स में, यहाँ तक कि अपने रिश्तों में भी बेहतर कम्युनिकेशन के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद तैयारी करना, अपनी बात को सही ढंग से रखना और सामने वाले से जुड़ना, इसका महत्व तो हर जगह है।